हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। केबीसी विन क्विज सेट टू। कल हम लोगों ने सेट वन देखा था, आज अभी सेट टू देखेंगे, जो हमें कौन बनेगा करोड़पति प्रिपरेशन या कौन होना करोड़पति, केबीसी तेलुगु, द बिग पिक्चर शो, सब में काम आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो हमें केबीसी की तैयारी में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं केबीसी रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं जो आप लोग के लिए यूजफुल रहता है। तो चलते हैं आगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर? अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? जो अंग्रेज इंडिया आए थे तो सबसे पहले कौन सा किला बनाया था उन लोगों ने? तो ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये चेन्नई में है। इसको 1644 ईस्वी में 1644 सीई में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। आंसर है इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज। नाम याद रखिएगा और पिक्चर को भी पहचान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री बाय द डच वाज एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच प्लेस? डचों के द्वारा पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है मछलीपट्टनम। जो डच थे, इन्होंने जो कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले तो ये अपना ट्रेडिंग इंडोनेशिया से करते थे, फिर वो इंडिया में 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी उसको बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। उसके बाद तो आगे बढ़ते गए, 1610 में पुलिकट में लगाया, सूरत में 1616 में लगाया, बिमलीपाटम में 1641 में और चीनसुरा 1653 में। यानी अंग्रेजों से पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज नॉमिनेटेड एज फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940? 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे नामित किया गया था? दोस्तों, ये है विनोबा भावे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा लिख से हटके है, जो इस तरह के क्वेश्चन केबीसी पूछना पसंद करता है। तो ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, दिमाग में रिवीजन करते रहिएगा। तो ये पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जो बाद में जेल में भी गए। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। तीसरे गांधी जी के आश्रम से ही एक व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त, वो बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। Which among the following was the correct title of national anthem of India when it was originally penned by रविन्द्रनाथ टैगोर? आपको जैसे पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान लिखा था जन गण मन। तो आपको ये बताना है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जन गण मन पहले बंगाली में लिखा था, बंगाली लैंग्वेज में जो उन्होंने लिखा था बंगाली में। तो और उसको किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था वो बताना है आपको। उसका शीर्षक क्या था पहले? जनगणमन तो बाद में हुआ जब हिंदी वर्जन आया उसका। तो वो भारत विधाता, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको बंगाली में पहले किया गया था, फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया 27 दिसंबर 1911, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कलकत्ता सेशन में इसको एक गान गाया गया था, वो बंगाली में था। उसके बाद क्या हुआ, इसके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका हिंदी वर्जन किया और 24 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ उससे ठीक पहले इसको नेशनल एंथम मान लिया गया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत विधाता शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी वाज आउटकम ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट? स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना की परिणाम थी? दोस्तों, एक स्वराज पार्टी बनी थी अपने, हमारा जो फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी उस समय। ये जब चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड जब हुआ था
तो गांधी जी ने अपना मूवमेंट जो उनका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी हिंसा हो और हिंसा की वजह से वो नाराज़ हुए और अपना मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए। फिर लोगों ने सोचा यानी हमारे लीडर्स लोग ने सोचा जब गांधी जी आगे नहीं आ रहे हैं, हमें तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, तो कोई तो पार्टी चाहिए चाहिए। तो चित्तरंजन दास ने 1922 में नहीं 1923 में जब गया एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1922 में और 5 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया था गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर उसका गया एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किन्होंने किया था? चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट बने थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी बने थे। ये दोनों ने मिलकर ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। गांधी जी नाराज हो गए थे हिंसा की वजह से। और ये जो आप पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिए, ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसी जगह पे ये बनाया गया है ये स्मारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवॉल्ट 1857 इन कानपुर? आप सब लोग को पता है 1857 का जो विद्रोह था कानपुर से नाना साहेब ने शुरू किया था। नाना साहेब ने शुरू किया था। आपको पता है नाना साहेब कौन है? नाना साहेब, आप फिल्म देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, तो ये बाजीराव जो थे, पेशवा जो थे मराठा साम्राज्य के, उन्हीं के खानदान के सबसे लास्ट पेशवा जो थे बाजीराव सेकेंड, उनके पुत्र थे, एडॉप्टेड सन थे नाना साहब। तो बाजीराव तक तो इनको पेंशन मिलता था अंग्रेज़ों की तरफ से। बाजीराव सेकंड को पेंशन मिलता था अंग्रेज़ों की तरफ से। नाना साहब उनके एडॉप्टेड सन थे। ये नाना साहब वही थे जिसके साथ झांसी बाई खेला करती थी, उनका बचपन इनके साथ गुजरा था। तो अंग्रेज़ों ने बाजीराव की मृत्यु के बाद नाना साहब को पेंशन देने से मुकर गया कि मैं आपको पेंशन नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक नियम बनाया था कि एडॉप्टेड सन को पेंशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था कानपुर से शुरुआत की, बहुत आगे तक बढ़ गए थे, लेकिन जो ऑफिसर थे वो लोग हार भी गए थे। बाद में जो आप देख रहे हैं कॉलिन कैम्पबेल, इन ऑफिसर को इनको भेजा गया और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके नाना साहब का जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस कर दिया और नाना साहब वहाँ से भाग गए। इनकी उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ भागे? बोलते हैं नेपाल चले गए, लेकिन अभी तक उन कंफर्म नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ। कोई हिस्ट्री नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा। कुछ लोग बोलते हैं किसी आश्रम में चले गए, कोई बोलते हैं नेपाल चले गए। तो ये बाजीराव सेकेंड मतलब पेशवा के अंतिम चिराग थे नाना साहब। अडॉप्टेड ही थे लेकिन थे तो उनके खानदान के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वॉज डिस्गस्ड नेम वॉज टेकन बाय सुभाष चंद्र बोस? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा छद्म नाम लिया था, यानी काल्पनिक नाम लिया था जब वो हाउस अरेस्ट थे एक तरह से कलकत्ता अपने रेसिडेंस पे, वहाँ से उनको निकलना था, तो वो किस नाम से भागे थे वहाँ से? तो उन्होंने अपना नाम रखा था मोहम्मद जियाउद्दीन खान। ये उनका नाम था। ये जो गाड़ी आप बगल में देख रहे हैं ना, इसका नंबर है BLA 7169। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कार से, ये ऑडी ब्रांड की कार है, ऑडी से अपने भतीजे के साथ एक रेलवे स्टेशन है कलकत्ता के पास गोहो, वहाँ गए थे और इसी गाड़ी से अपने घर से निकल के गए थे। कालका मेल पकड़ के दिल्ली आए। फिर आज के पाकिस्तान, उस समय तो ब्रिटिश इंडिया ही था, वहाँ गए। वहाँ भी कुछ लोगों ने इनकी मदद की थी, वो भी आगे क्वेश्चन में कभी बताऊंगा किसने मदद की थी। और वहाँ से उनकी मदद से वो अफ़गानिस्तान पहुँचे। अफ़गानिस्तान में एम्बेसी वगैरह का चक्कर, कभी फ्रांस, कभी इटली, कभी जर्मनी, चक्कर काटते काटते आखिर उनको रशियन एम्बेसी से रशिया का वीज़ा मिला था। फिर रशिया चले गए थे और वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे भी उनका एक पासपोर्ट बना था, वो इटालियन पासपोर्ट था, ऑरलैंडो मेजोट्टा के नाम से। वहाँ पे उन्होंने ये नाम रखा था उनके पासपोर्ट पे, जिस पासपोर्ट से पूरा वो मॉस्को, जर्मनी वगैरह घूम रहे थे, ऑरलैंडो मेजोट्टा के नाम से। ये भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था?
दोस्तों, व्हिच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? इसका आंसर देखिए, सर जॉन चाइल्ड। ये मतलब गवर्नर नहीं थे, मतलब जो कंपनी थी उसके गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर थे। इनको अंग्रेज ने किसी बात से नाराज होके इंडिया से एक्सपेल कर दिया था। इनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स? प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? जो थे एल्बर्ट, उनका नाम एल्बर्ट एडवर्ड था और एल्डेस्ट सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के सबसे बड़े पुत्र थे। तो वो 1875 में पहली बार इंडिया आए थे। तो उस समय इंडिया में जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। और वो पहली बार प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एल्बर्ट एडवर्ड पहली बार इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। हु वाज द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू मेक एन ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया? दोस्तों, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले ब्रिटिशर कौन थे जो इंडिया आए थे? आप लोग को याद होगा, और किस शिप से आए थे? तो वो हॉकिंस थे, विलियम हॉकिंस थे, जो हेक्टर शिप से आए थे। ये हाई वैल्यूड क्वेश्चन था, केबीसी में पहले पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पहले ब्रिटिशर कौन थे जो लैंड मतलब शिप से नहीं, जमीनी यात्रा करके इंडिया पहुंचे थे। आपको पता है ये जो शिप से आए थे हॉकिंस, हेक्टर शिप से, वो जहांगीर के टाइम में आए थे। और ये जो है बी जॉन मिल्डन हॉल जो है, ये कुछ 1599 ईस्वी में उन्होंने शुरू की थी इंग्लैंड से लंदन से अपनी यात्रा, और 1603 ईस्वी में इंडिया आए थे। उस समय अकबर थे। एक बहुत कम जानकारी में आता है, इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस समय जैसे उससे पूछा था हॉकिंस किसके टाइम में आए थे, तो वो जहांगीर के टाइम में आए थे। और ये बाई लैंड पहले ब्रिटिशर हैं जो बाई लैंड आए थे, और अकबर के दरबार में अकबर से मिले भी थे। और दोस्तों, इनकी मृत्यु उसके बाद वो दोबारा भी आए थे। ये 1603 में इंडिया पहुंचे थे, 1614 में फिर चले गए थे, 1614 में दोबारा इंडिया आए थे। फिर वो लाहौर में बीमार पड़े और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगरा में इनको दफनाया गया था। तो बताया जाता है कि पहले ब्रिटिशर है जिनको इंडिया में दफनाया गया। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और इनका नाम है बी जॉन मिल्डन हॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज द मोस्ट एडमायर्ड मैन इन द 2021? 2021 में सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्ति कौन है? दोस्तों, आप ये देख रहे हैं बराक ओबामा है। ये 44th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। 2021 में भी ये सबसे ज़्यादा प्रशंसित व्यक्ति के रूप में चुना गया है इनको। और आप बता सकते हैं हमारे मोदी जी कौन पोजीशन पे हैं? वो 8वें पोजीशन पे हैं। पहले पे बराक ओबामा है, दूसरे पे बिल गेट्स हैं, तीसरे पे चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग हैं, चौथे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पांचवें पे जैक मा है शायद, नहीं जैकी चान है, छठे पे कोई है याद नहीं आ रहा मुझे, सातवें पे मेसी है, आठवें पे मोदी जी हैं, नौवें पे व्लादिमीर पुतिन है, 10वें पे जैक मा है, 11वें पे वैरेन बफेट जो इन्वेस्टर है सबसे बड़े, वो 11वें पोजीशन पे, और 12वें पे तेंदुलकर हैं। तो ये 12 नाम इसलिए मैंने लिया कि क्योंकि मुझे तेंदुलकर तक पहुंचना था। और दोस्तों, इसके साथ एक और चीज़ बता दूं, जो वीमेन कैटेगरी में भी इनकी वाइफ बराक ओबामा की वाइफ पहले पोजीशन पे है, मिशेल ओबामा। और प्रियंका चोपड़ा 10वें पोजीशन पे है, उससे एक पोजीशन ऊपर मलाला यूसुफजाई है पाकिस्तान की। चलिए अगले क्वेश्चन में, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों, ये 56 है। 56 है। इसको जारी करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बोला जाता है। तो पहले 10 जो रैंक है वो सारे यूरोपियन कंट्रीज के हैं। स्विट्जरलैंड टॉप पे है, फर्स्ट रैंक है, पिछले साल भी वो फर्स्ट रैंक पे था। इंडिया 56 रैंक पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज द नेम
टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम्स पत्रिका 2021 द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये हैं दोस्तों, अब इनको पहचान लीजिए। टोक्यो ओलंपिक से, यदि आपको याद होगा, इन्होंने अपने मानसिक हेल्थ की वजह से अपनी प्रतियोगिता टोक्यो ओलंपिक से निकल गई थी, बाहर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मानसिक हेल्थ को प्रेफरेंस दिया था। इनका नाम है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स नाम याद रखिएगा। पता नहीं हमारे यहाँ ऐसे इंडिया से यदि कोई एथलीट वगैरह यदि निकल जाते हैं मानसिक हेल्थ लेके, तो उसका क्या रिएक्शन होता है इंडिया में मुझे नहीं पता, लेकिन इनको काफ़ी सराहा गया है और ये एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं टाइम्स मैगजीन्स की तरफ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया है। अगले क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। Who has created a history by becoming only fourth player to score 1600 test runs in a calendar year? दोस्तों ये कौन है? आप लोग पता है, अभी रिसेंट पिछले हफ्ते की बात है, ये हैं कैप्टन, इंग्लैंड कैप्टन जो रूट हैं, जिन्होंने रिकी पॉन्टिंग, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बाद चौथे रैंक पे आए हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर साल में, एक कैलेंडर ईयर में 1600 टेस्ट रन बनाए हैं। और उन्होंने एक कारनामा एशेज टेस्ट में, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चल रहा है, दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं। बस थैंक्स फॉर वाचिंग। इस बार मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। यदि ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अगली बार से 10 क्वेश्चन कर दूंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।